नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली में आंदोलनरत पहलवानों ने चारों ओर से भावनात्मक माहौल बनाकर अपनी जेबों में रख लिया है। सरकार हमारी कब सुनेगी से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी तक सभी नारे लगा दिए गए हैं। ऐसे में पहलवानों के मन में तो नहीं, लेकिन आपके और हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा है कि आखिर सरकार मामले में कुछ कर क्यों नहीं रही है। हालांकि प्रश्न तो ये भी आ रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या सरकार के पास पहलवानों को न्याय दिलाने का कोई अधिकार है, और प्रश्न ये भी कि बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद में सरकार की क्या भूमिका है। ये समझने के लिए हमें संविधान, कानून और पहलवानों के साथ सरकार के पक्ष को जानने की आवश्यकता है। देश ने लगभग एक दशक से कई आंदोलन देखे हैं। अन्ना आंदोलन, अवार्ड वापसी आंदोलन, नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन और अब पहलवान आंदोलन। इन सभी आंदोलनों की अपनी अपनी विशेषता रही है। पहलवानों के आंदोलनों से मोदी सरकार पर उनकी सुध न लेने का आरोप बार बार लगाया जा रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर सरकार की ओर से अभी तक सिर्फ जांच पर भरोसा करने की बात सामने आई है, गिरफ्तारी की नहीं। परंतु वास्तव में देखना यह भी जरूरी है कि कानूनी मामले में सरकार की भूमिका गिरफ्तार करने की है भी या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले किसी सरकार ने इस तरह की गिरफ्तारी का आदेश न तो जारी किया है और न ही ऐसा हमें कहीं सुनने में आया है। बहरहाल, मामले की शुरुआत से ही देखें तो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के खिलाफ सरकार ने पहलवानों की शिकायत पर पहले ही एक जांच समिति बना दी थी, जिसकी रिपोर्ट को धरनारत पहलवानों ने सिरे से नकार दिया था। भाई, इसके बाद सरकार के पास क्या रास्ता है, वो किस तरह पहलवानों की मदद कर सकती है, ये जानने के लिए इस मामले को एक साधारण मामले की तरह देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं। चलिए एक परिस्थिति की कल्पना करते हैं। अगर हमारे या किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो हम मुख्यमंत्री या विधायक के पास जाते हैं या फिर पुलिस और अदालत के पास। जाहिर सी बात है, हम पहले पुलिस के पास जाते हैं, और अगर पुलिस हमारे मामले पर संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हमारे पास अदालत जाने का रास्ता खुला रहता है। सरकार के पास तब जाया जाता है जब पुलिस और अदालत दोनों मामला दर्ज करने से मना करते हैं। हाँ, ये बात भी है कि हिंदुस्तान में पुलिस मामले दर्ज नहीं करना चाहती। वास्तव में हिंदुस्तान में कोई सरकारी महकमा काम करना ही नहीं चाहता, और पुलिस भी उसी सरकारी महकमे का एक अंग है। हालांकि यहाँ ये याद रखने की आवश्यकता है कि इस मामले में शिकायत करने वाले लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते लोग हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत दावत देकर शाबाशी दी है। तो अब ये आप पर छोड़ते हैं कि ऐसे रसूख वाले लोगों के साथ पुलिस सोशल मीडिया के युग में ऐसा बर्ताव कर सकती है क्या कि उनका मुकदमा लिखने से ही मना कर दे। कल्पना कीजिए कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो अगला कदम जिला अदालत की ओर बढ़ेगा। क्या पहलवानों ने ऐसा किया? इसका जवाब है नहीं। पहलवान शायद चाहते थे कि उनका मुकदमा लिखने का निर्णय सीधे सुप्रीम कोर्ट ले, जो कोर्ट ने किया भी। अब ये किन परिस्थितियों में किया वो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सेवा लेने के लिए धरने पर बैठे पहलवान जिला कचहरी की सेवाएं क्यों नहीं लेना चाहते थे। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निर्देश दिए, लेकिन अभी भी पहलवान और उनके समर्थकों को न्याय की उम्मीद सरकार से है। इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सरकार की जो भूमिका है उसको निभाने से सरकार किस प्रकार चूकी, ये समझ के बाहर है। अगर सांसद की गिरफ्तारी के प्रश्न पर बात है तो इसे समझने के लिए असम का एक उदाहरण देख लेते हैं। असम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस के चीफ श्रीनिवास पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और जैसे कि उम्मीद थी, असम पुलिस ने मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। श्रीनिवास, जो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी। अब कोई ये बता पाए तो बताए कि जो न्यायिक सुविधा एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध है, वो सुविधा एक सांसद के लिए उपलब्ध क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर भी पहलवानों के मामले में आई भावनाओं की बाढ़ में बहकर हम ये मान लेते हैं कि असम की वो महिला क्योंकि नेता हैं और नेता एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए वो झूठा आरोप ही लगा रही होंगी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि पहलवानों को सत्यवादी होने का सर्टिफिकेट कहाँ से मिला हुआ है। क्या मेडल जीतने के साथ ही ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ था जिसकी हमको या फिर आपको कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि न्यायालय भी कटघरे में खड़े आदमी को दोषी सिद्ध होने तक अपराधी नहीं मानता है। मतलब न्याय व्यवस्था भी ये मानकर चलती है कि आरोप लगाने वाला झूठा भी हो सकता है। वहीं इस पक्ष को राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी ने भांग थोड़े खा रखी है, जो पहलवानों के कहने पर अपने ही सांसद को गिरफ्तार करने का आदेश दे, जिस पर कोई न्यायालय रोक लगा दे और बीजेपी एक तरफ बेइज्जत भी हो और दूसरी तरफ सांसद भी हाथ से निकल जाए।
याद रखिए कि श्रीनिवास के साथ इसीलिए कांग्रेस ने अपने वकीलों की सेना खड़ी की थी। तो अब यही सहूलियत बीजेपी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक बात हुई सरकार की भूमिका की। अब यह बात स्पष्ट है कि न्यायालय के काम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, या सरकार न्यायालय के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। हाँ, पूरे मामले में महिला और बेटी के सम्मान पर चर्चा की जा सकती है। महिला पहलवान देश की बेटी है, पर इसके विपरीत असम की महिला नेत्री भी क्या देश की बेटी नहीं है? या फिर वो बेटी तो है लेकिन बाकी बेटियों से कुछ कम बेटी है। जो न्याय विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के लिए मांगा जा रहा है, वो असम की महिला नेत्री के लिए क्यों नहीं मांगा जा रहा? इसका कारण ये है कि महिला पहलवानों की फिल्म के निर्माता निर्देशक पटकथा अच्छी लिखते हैं। उनके हरियाणवी मामा चाचा देश के बक्कल तार देते हैं और दिल्ली जाने वाली सड़कों को बंद कर देते हैं। वहीं असमियों ने अभी भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बक्कल तारने की कोई धमकी नहीं दी है, और या फिर किसी महत्वपूर्ण हिस्से को बंद करने की धमकी भी नहीं दी है। बहरहाल सरकार की भूमिका और पहलवानों की भावनाओं के बीच जिनका फायदा होना है उनको हो भी रहा है। आंदोलनरत पहलवानों को सरकार की भूमिका की पूरी जानकारी है। जिन्हें जानकारी नहीं है वो है हमारे आपके जैसे सामान्य नागरिक। दरअसल इस राजनीति के पहलुओं में से एक सड़क छाप भावनात्मकता का रसीला पक्ष मात्र सामान्य आदमी को फंसाने के काम आता है। सामान्य आदमी राजनीति और भावनाओं की जाल में फंसता है और बैठ के सोचता रहता है कि आखिर सरकार पहलवानों की मदद क्यों नहीं कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।